हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम मनोज कुमार फ्रॉम एमएस द्वितीय स्टडी चैनल। एमएस द्वितीय स्टडी चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में चल रहा था हम लोग का चर्चा भार्ब के ऊपर, तो आज भी हम लोग भार्ब के ऊपर ही बात करेंगे। और भार्ब की बात करते करते हम लोग देखे थे कि भार्ब को हम लोग दो पार्ट्स में बांटे थे। एक पार्ट जो था मेन भार्ब और दूसरा पार्ट था एक्जुलरी वर्ब। तो एक्जुलरी वर्ब के बारे में हम लोग पिछला क्लास में देखे हैं, और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो मेरा मेन वर्ब के ऊपर आएगा, हाजिर हूं। चलिए, पेन पेपर अगर रखे निकाल के तो निकाल लीजिए, नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए, और है तो बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं हम मेन वर्ब। तो मेन वर्ब का जहां तक हम लोग देखे थे, तो मेन वर्ब जो है वो संख्या जो है लिमिटलेस है, उसकी संख्या कोई काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं किया गया। तो लिमिटलेस को भी हम लोग कहां तक खोजते चलेंगे, इसलिए उसको अंदर भी हमको लोग बाउंड्री देना जरूरी है। और बाउंड्री देकर उसको कुछ पार्ट में बांटेंगे, और कुछ पार्ट में बांटने के बाद जब उसके बारे में हम लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे तब हम हमारा समझ में बेहतर ढंग से आएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो है वो पार्ट है, एक पार्ट में लेते हैं फर्स्ट में रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब, इसको दो पार्ट में कर लिया, रेगुलर और इरेगुलर कर दीजिए। इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। सेकंड पार्ट को हम लोग लेते हैं, सेकंड का भी दो पार्ट में बांटते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, और सेकंड लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड जो लेते हैं फिनाइट वर्ब, और सेकंड पार्ट इनफिनाइट वर्ब। इनफिनाइट वर्ब को, मेन वर्ब को हम लोग तीन पार्ट में बांट के देखें, तो रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिनाइट वर्ब और इनफिनाइट वर्ब। तो रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फिनाइट और इनफिनाइट, इसको हमको बारीकी से समझने से पहले हमको थोड़ा सा मेन बेसिक वर्ब जो है उस पर हमको चर्चा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक वर्ब पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद तब हम इस पे आएंगे तो समझना सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ बेसिक वर्ब। देयर आर 5 काइंड्स, यहाँ देखेंगे हम लोग, देयर आर 5 टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक वर्ब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसी से पहले से अवगत हैं, और उसी चीज को मैं बता रहा हूं, लेकिन उसको थोड़ा सा डीप में जाके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले उसको हम पहले जानते हैं, V1 बोलते हैं, V2 बोलते हैं, V3 बोलते हैं, V4 बोलते हैं और V5 बोलते हैं। एक कंडीशन ऐसा है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है V1 जो है मेन वर्ब होता है, जो डिक्शनरी का जो वर्ब होता है वो V1 होता है। V2 होता है, उसका बदला हुआ रूप होता है। V3 उसका बदला हुआ रूप होता है। V4 और V5 को हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम वर्ब का फॉर्म को याद करना है तो इसके लिए हमको तीन V1, V2, V3 याद करना। V1 तो रहेगा, V2 और V3 याद करने की जरूरत है। V4 और V5 याद करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि V4 की जहां तक चर्चा होगी तो V1 में क्या करेंगे हम, V1 में केवल ING जोड़ देंगे तो V4 हो जाएगा। V5 की बात रह गई तो V1 में S या PS जोड़ देंगे वो V5 हो जाएगा। तो ये दो फॉर्म जो है V4 और V5, इसको हमको रिमाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको जरूरत है V1, V2, V3 पे चर्चा करने के लिए। मैं चाहता हूं कि इसको आप नोट कर लिए होंगे, नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, बेसिक वर्ब V1, V2, V3, V4, V5, और मैं बारी बारी से चाहूंगा कि प्रत्येक वर्ब के ऊपर चर्चा करूं। तो चलिए, आप नोट कर चुके होंगे अब तक शायद। तो अब मैं V1 के ऊपर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। अब देखिए V1 क्या है, बारी बारी से एक एक वर्ब को, जैसा कि हमने आपको कहा था कि वर्ब एक बहुत बड़ा
चैप्टर है। ऐसे वर्ब लिखने में तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा चैप्टर है कि वर्ब के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड करता है। टेंस हम लोग जानते हैं, तो टेंस जानने के लिए हमको वर्ब जानने की जरूरत है। वर्ब के बारे में नहीं जानेंगे बारीकी से, टेंस नहीं समझ पाएंगे, और टेंस जब नहीं समझ पाएंगे तो हम वॉइस नहीं समझ पाएंगे, और वॉइस टेंस नहीं समझ पाएंगे तो नारेशन नहीं समझ पाएंगे। इसलिए नारेशन, वॉइस वगैरह जो कुछ समझना चाहते हैं उससे पहले हमको वर्ब की ज्ञान बारीकी से होनी चाहिए। तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले V1 की चर्चा यहाँ पर करते हैं। V1 क्या है? तो V1 जो है ऐसे कि डिक्शनरी का वर्ब है, डिक्शनरी से उठाया हुआ सेम वर्ब है। यानी क्या चीज है? ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है? ओरिजिनल है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का कैसा फॉर्म है? ओरिजिनल फॉर्म है। और V1 यानी कौन सा फॉर्म? पहला फॉर्म है। इसको हम लोग कह सकते हैं, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म है। इसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको हम लोग प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। अब देखना है क्या कि V1 जो है सिर्फ सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहूंगा। V1 सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है? थोड़ा सोच के बताएंगे, V1 सिंगुलर या प्लूरल? V1 जो होता है वह प्लूरल फॉर्म होता है। इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह प्लूरल फॉर्म होता है। कैसे? जैसे देखिए क्या है, हम लोग देखें, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंगुलर प्लूरल में बहुत बार जो है डिफिकल्ट होता है छोटा सा चीज है, लेकिन बहुत बार जो है प्रॉब्लम खड़ा कर होता है। जैसे क्या करते हैं हम लोग लिए क्या लिए? गो क्या है? प्लूरल फॉर्म है। इट क्या है? प्लूरल फॉर्म है। यह सिंगुलर कब बनता है? यह सिंगुलर बनता है कि जब इसमें हम एस या ईएस लगाते हैं तब यह सिंगुलर बन जाता है। ठीक, थोड़ा सा इसमें समझने में परेशानी का होती है कि नाउन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नाउन जो है कि जन्म से ही, देखिए 2 पॉइंट जो है एकदम ध्यान रखना है हम लोग को। नाउन जन्म से ही सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें एस या ईएस लगाते हैं। बट वर्ब जन्म से ही प्लूरल होता है, और इसको जब हम सिंगुलर बनाते हैं तो एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, जैसे कि हम यहाँ पर लिखें राम, राम की क्या मानते हैं? राम मांग रहे हैं सिंगुलर, राम सिंगुलर है, तो वर्ब अगर आप हम कह रहे हैं कि ये सिंगुलर है सर, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? गो टू पटना। अब देखिए कंडीशन क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यहाँ देखिए सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, एक का नाम है, किंतु इसके साथ हम सिंगुलर समझ कर इस वर्ब को लगाते हैं गो, यहाँ हमारा सेंटेंस जैसे पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है। यहाँ हमको क्या लगाना होगा? गोज लगाना होगा, राम गोज टू पटना। ठीक इसी तरह से मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिया राम एंड कुंदन। अब यहाँ हम कर दें, यह तो प्लूरल है तो इसको कर देते हैं गोज टू मार्केट। कंडीशन देखिए यहाँ का होता है राम एंड कुंदन, क्या हो गया? 2 लड़का का नाम है, प्लूरल है। अब प्लूरल की जगह पर यदि हम क्या लगाते हैं? हम समझते हैं कि गोज प्लूरल है, तो सेंटेंस पूरे से रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर गोज की जगह पर हम क्या लगाएंगे? गो लगाएंगे। इसमें एकदम बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है कि जो वर्ब होता है जन्म से ही प्लूरल होता है और उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ईएस लगाते हैं। बट नाउन जन्म से ही क्या होता है? सिंगुलर होता है, और जब उसका प्लूरल बनाते हैं हम लोग तो उसका अंत में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं यह इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए एक V1 की बात हो गई। हाँ, अब एक चीज और देखना है इसमें कि इसका हम यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका यूज हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यूज कहाँ करेंगे? यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका यूज हम करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज जब करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट होगा प्लस V1 होगा
प्लस अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग जो है वर्ब की चर्चा कर रहे हैं, V1 की चर्चा कर रहे हैं, फोकस हमारा V1 पर भी है। तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल हमने लिया ही ईट्स, सॉरी इसको तो प्लूरल फॉर्म है तो इसको हम लोग प्लूरल में ही प्रयोग करेंगे। तो दे ईट राइस, क्या ये लोग भात खाते हैं। दे क्या है, प्लूरल फॉर्म है, वर्ब क्या लगाए, प्लूरल फॉर्म लगाए, ये तो अदर वर्ड है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम चाहेंगे कि V2 के ऊपर चर्चा करें, तो अब चलिए नोट कर लिए होंगे। तो V2 की चर्चा करने के लिए आपको विशेष कुछ नहीं करना। देखिए V2 क्या है, V2 को इसी को इसको नोट कर लिए, एक एक करके V1, V2, V3, V4, V5। अगर इस चीज को आप बारीकी से समझ गए तो समझिए कि आपको टेंस जो है ना, टेंस आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा एकदम आसान हो जाएगा। और जब टेंस आसान हो जाएगा तो वॉइस आसान हो जाएगा, नरेशन आसान हो जाएगा। इंग्लिश के क्षेत्र में जहां भी जाएंगे पूरी तरह से मदद करेगा आपको वर्ब। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट करते हैं हम लोग V2 की चर्चा करते हैं। V2 जैसा कि आप लोग जान भी करते हैं, V2 कौन सा फॉर्म हो गया, V2 तो ओरिजिनल फॉर्म है नहीं, क्योंकि V1 को हम लोग V2 में बदलते हैं। गो के जैसे हम लोग क्या करते हैं, वेंट करते हैं, ईट को क्या करते हैं, एट करते हैं। तो इसी तरह से V2 जैसे ओरिजिनल फॉर्म तो है नहीं, लेकिन क्या है, इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह वर्ब का सेकंड फॉर्म है। इसे हम लोग प्रेजेंट नहीं कहते हैं, इसे हम लोग पास्ट कहते हैं। इसको कह सकते हैं इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यह क्या है, सेकंड फॉर्म है और क्या है, पास्ट फॉर्म है। इसको हम लोग और क्या कहेंगे, यह सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके बारे में बताएंगे आप, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखिए, अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे तब समझ में आएगा सिंगुलर है प्लूरल है। यानी ये कहा हमने, जैसे कि कहा आजाद, आजाद एक लड़का का मान के चलिए, आजाद वेंट देयर, आजाद वेंट देयर। एक सेंटेंस दिया हमने। दूसरा सेंटेंस दिया आजाद एंड अंकित वेंट देयर। कंडीशन देखिए, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आजाद है। आजाद सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में क्या लगाए हम लोग, V2 लगाए हैं, वेंट ही लगाए हैं, V2 लगाए हैं। अब यहाँ सेंटेंस में इसमें सब्जेक्ट क्या है, आजाद एंड अंकित। यहाँ पर आजाद और एक अंकित, दो लड़के हैं। अब दोनों लड़के क्या है, गए हैं, तो कहाँ गए, वहां गए, वहां गए। तो यहाँ क्या सेंटेंस लेंगे, यहाँ भी हम लोग V2 का ही प्रयोग किए हैं। यानी यह सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो भी V2 ही लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो भी V2 ही लगता है। इस तरह से हम कह सकते हैं इट इज नो सिंगुलर नो प्लूरल। इट इज नो सिंगुलर नो प्लूरल। यह न सिंगुलर है और न प्लूरल है। अब इसका यूज कहां करते हैं, यूज हम लोग इसको करते हैं पास्ट टेंस में, यानी सिंपल पास्ट टेंस में यूज करेंगे इसको हम लोग, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट देंगे, V2 देंगे, अदर वर्ड देंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपका पहले मैं दे चुका हूं। आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर जहां इसमें कहीं कठिनाइयां होती है तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें। अभी वीडियो और लंबा होता, अभी बहुत सारे पार्ट्स बाकी हैं। और जैसा कि हमने कह चुका हूं मैं पहले, इस वर्ब जो है बहुत बड़ा फॉर्म, बहुत बड़ा जो है चैप्टर है, और इसको में थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन बारीकी से सब समझ जाएंगे तब एहसास होगा कि हमने क्या सीखा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। बाकी इसका जो पार्ट है अगला भाग में दूंगा, अगला वीडियो में दूंगा। आपने जो वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करूंगा कि आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो नया व्यूअर है वो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि जो है मेरा जो वीडियो जैसे ही अपलोड हो रहा है उनके पास सीधा चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।